इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उत्तराखंड से आ रही है, चमोली से, जहां पर ग्लेशियर के टूटने की वजह से भारी तबाही हुई। सैलाब में 150 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। कई घर बह गए। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ, तबाही हुई। देखते ही देखते सैलाब की चपेट में पूरा प्रोजेक्ट आ गया। राहत और बचाव का काम लगातार वहां पर जारी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह खुद हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें और इन तस्वीरों में तबाही देखिए। हालांकि लगातार वहां से जो खबरें मिल पा रही हैं वो ये है कि टीमें वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। एयरफोर्स, आर्मी सभी को अलर्ट पर रखा गया है। टीमें लगातार दिल्ली से भी भेजी जा रही है। आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद है। और इस बीच आपको ये बता दें कि 150 से ज्यादा लोग जिनके बहने की खबर थी, खबर अब ये मिल पा रही है कि 3 शव बरामद हुए हैं। 3 शव बरामद हुए। 150 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब 3 शव बरामद हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, अभी फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि देवभूमि के लिए पूरी तरह से तैयार है, हर संभव मदद आपकी तरफ से भी जा रही है वहां पर। ये चमोली के रैनी विलेज में ऋषि गंगा जो हाइडल पावर कॉर्पोरेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ सुबह ग्लेशियर के भरभरा करके गिर जाने के कारण से एवलांच की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद में यकायक नदी में जलस्तर बढ़ा है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से वहाँ जो साइट पर काम कर रहे थे बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने की संभावना है, ऐसी सूचना भी है। लेकिन भारत सरकार हर संभव स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए भरोसा दिलाकर के साथ में खड़ी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी से बात की है। त्रिवेंद्र सिंह जी वहाँ पहुँच गए हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं भी वहाँ पहुँचने वाले हैं जी। और हर संभव सहायता वहाँ प्रदान की जाएगी। सेंट्रल वाटर कमीशन से हमने सूचना मांगी है। नमामि गंगे मिशन को भी एक्टिव किया है। हमारी जो फुट सोल्जर्स हैं पूरे भारत में, गंगा प्रहरी, गंगा समितियों के सदस्य, उन सबको भी तुरंत राहत और जो है सहायता के लिए हमने उन सबको आग्रह किया है, सबको जागृत किया है। जिस तरह से सेंट्रल वाटर कमीशन जो फ्लड को मैनेज करता है और जो सूचना वहां से प्राप्त हुई है, उनकी सूचना के अनुसार जोशी मठ पर निश्चित रूप से जो है हिस्टोरिकली हाई फ्लड रहेगा। 2013 में जो जब केदारनाथ के हादसे के समय में जो हालात थे, उससे भी ज्यादा लगभग 1 मीटर, उससे भी ज्यादा 1 से 2 मीटर फ्लड रहने की संभावना है। शाम को 5 बजे तक हरिद्वार तक इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन हरिद्वार तक आते आते मुझे लगता है कि जो है प्रभाव उतना नहीं रहेगा, सामान्य प्रभाव रहेगा। इन भारत सरकार सचेत है और उत्तराखंड सरकार के साथ में मिलकर के और इस आपदा से हर संभव सहायता लोगों को मिले, राहत मिले, तुरंत इसकी व्यवस्था इसके लिए काम कर रही है। गजेंद्र जी, बिल्कुल आपने हालात के बारे में जानकारी दी, लेकिन देखिए सर, बड़ी बात यहाँ पर यह भी, अगर ऊपरी इलाकों में लगातार राहत पहुंचाई जा रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती की गई ताकि लोगों को एयरलिफ्ट भी करने की जरूरत पड़े तो की जा सके। लेकिन खास तौर पर हरिद्वार और आसपास के जितने भी इलाके हैं, कुंभ का भी आयोजन वहां पर हुआ है। आप कह रहे हैं कि उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एहतियातन वहां पर इस पूरे एरिया में किस तरह के कदम वहां पर उठाए गए हैं? देखिए, सब तरह के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी इस रास्ते में आते हैं सबको अलर्ट किया है। हम भी, क्योंकि मेरे मंत्रालय के अधीन नमामि गंगे मिशन के तहत हम लोग क्योंकि सारे जिला के निरंतर संपर्क में रहते हैं, हमने भी अपने अनुरूप सारे जिला में सारे ही अफेक्टेड विलेज और प्रोबेबली अफेक्टेड विलेजेस जो है डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की है। हम पूरी नजर बनाए हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि इसके दुष्प्रभावों को जो है हर हालत में कम करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या प्लान है? कितनी देर में वो पहुंचेंगे, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? मैं ये तो अब नहीं बता सकता वो कितनी देर में पहुंचेंगे जी, निश्चित ही वो जाएंगे, ऐसी सूचना मुझे दी। खुद मुख्यमंत्री सर वहां पर मौजूद हैं, आपकी उनसे बात हुई है? क्या हालात है वहां पर? मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, तब वो वहाँ जाने के लिए निकल रहे थे देहरादून से।
वहाँ पहुंचने के बाद में मेरी उनसे चर्चा हुई और वो सारे व्यवस्थाओं को खुद व्यक्तिगत रूप से देखते हुए उन सब जो है पीड़ितों को तुरंत राहत मिले और आगे जो है ये संकट और न बढ़े इस दिशा में काम। बिल्कुल, संकट आगे और ज्यादा ना बढ़े। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिनसे हम बात कर रहे थे, स्थिति पर लगातार केंद्र नजर बनाए हुए है। खबर ये मिल पा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद खुद गृह मंत्री भी वहां पर जाएंगे, लेकिन हालात पर लगातार नजर है। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और पूरी तरह से स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो उसको लेकर खुद अमित शाह ने बताया कि वो इस पूरी खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में भी है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देवभूमि को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि लगातार दिल्ली में भी और देहरादून में भी लगातार एयरफोर्स और आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया, यानी जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है तुरंत से सबसे पहले मदद पहुंचाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जिनका संपर्क कटा है क्योंकि पानी के तेज बहाव में कई पुल भी बह गए हैं, संपर्क कट गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर दूर दराज के इलाके जहां लोग फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है क्योंकि वहां पर एयरलिफ्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स को भी कह दिया गया है कि तैयार रहे। इस बीच हम आपको ये भी बताएं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहीं पर है और पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। और बड़ी खबर ये, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जो 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनमें से 3 के शव बरामद हुए हैं, वो उसी ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे थे जिस दौरान ग्लेशियर फटा और पीछे से पानी का तेज बहाव आया जिसमें वो बह गए। हालांकि 150 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, आशंका ऐसी है कि वो सभी उस पानी में बह गए। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार एनडीआरएफ की 4 टीमों को फिलहाल दिल्ली से रवाना किया गया। पर्वतारोही टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है क्योंकि जो इलाके जहां पर पुल बह गए हैं इस टीम को वहां लगाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी पुल बनाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत वहां पर मौजूद है। हेल्पलाइन नंबर्स उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं 1070 और 7557444486। ये वो हेल्पलाइन नंबर्स है जो जारी किए गए हैं। अफवाहों से दूर रहे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बार बार ये कह रहे हैं अफवाहों से दूर रहे। तो अभी तक की बड़ी खबर और अभी तक का पूरा अपडेट आपको दे दें। एसडीआरएफ की 10 टीमें, आईटीबीपी की 200 जवान वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 3 के शव बरामद हुए। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वहीं पर काम कर रहे थे वो मजदूर जो बह गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी अपील की है कि पुराने तमाम वीडियोस और अफवाहों पर यकीन न किया जाए, ना फैलाई जाए अफवाहें। ट्वीट उन्होंने किया है कि घटनास्थल पर मैं जा रहा हूं। वैसे आपको यहां पर यह भी बता दें कि वो घटनास्थल पर पहुंच भी चुके हैं। आईटीबीपी की राफ्टिंग टीम भी रेस्क्यू के लिए तैनात है। कहा उनको गया है कि वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहे। ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वालों को नदी से हटने के लिए कह दिया गया है। वो सारे इलाके जो गंगा किनारे, जो भी लोग वहां पर बसे। इस बीच मलारी में सेना की पोस्ट को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। ये भी एक बड़ा अपडेट आपको देते चले। तमाम वो इलाके जो कि नदी किनारे हैं, तमाम वो लोग या घर, बस्तियां जो भी नदी किनारे हैं, उन सभी को कह दिया गया है कि आप वहां से सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं। तुरंत उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। हालांकि जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा सुबह 10 बजे तक के आसपास का वक्त था, उसके बाद तुरंत ये सूचना फैली। समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को नदी किनारे से हटाया गया, सूचना वहां तक पहुंचाई गई। लेकिन वो लोग जो कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के काम में जुटे हुए थे, 150 लोग, ये वही लोग हैं जो कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर जुटे हुए थे, वही इस बहाव में बह गए, लापता बताए जा रहे हैं। दिलीप राठौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले दिलीप राठौर हमारे साथ जुड़े थे, ये खबर उन्होंने ही दी थी। दिलीप, अभी की स्थिति बताइए पहले। नवजोत, देखिए अभी आपने जैसा बताया कि ऋषिकेश के आसपास के जो कैंप्स है वो खाली करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ये पूरे रास्ते में पड़ने वाला जितने भी एरियाज हैं निचले स्तर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। तो कोविड के बाद बहुत समय के बाद लोगों को मौका मिला था घर से बाहर निकलने का, लेकिन इस ग्लेशियर के फटने की वजह से जितने लोग कैंप्स में रह रहे थे, जो छुट्टियां बिताने के लिए बाहर अलग अलग जगह से आए, तो उनको खाली करवा लिया गया है क्योंकि आशंका यही बताई जा रही है कि पानी किसी भी वक्त नीचे तक आ सकता है। ऐसे में ये एक अच्छी बात है कि जो टीम है
गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की, वो लगी हुई है काम में। एसडीआरएफ की टीम को अभी और बढ़ाया गया, 5 स्टैंड बाई पे टीम रखी गई थी जिनको अभी आगे मूव करवा दिया गया है। ये एक नया अपडेट है कि जितनी टीम पहले लगी थी उसके अलावा 5 टीमों को और ऐड किया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम से भी बात की गई है। एनडीआरएफ की टीम भी स्पॉट पर पहुंचने वाली है जहां पर ये हादसा हुआ है। करीबन 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका ऑफिशियल्स के द्वारा अब बताई जा रही है। तो ये ऑफिशियल्स की तरफ से अगर ये बताया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। जिस तरीके से ये हालात हुए हैं, जिस तरीके से ग्लेशियर फटा है, ग्लेशियर नीचे आया है, उसके बाद जो विष्णु गंगा नदी का जो पानी था उसने इतना तेज रूप अख्तियार कर लिया कि उसने आसपास के पूरे क्षेत्र को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। दिलीप, दो चीजें देखिए, दो चीजें हम भी क्लियर करते चले क्योंकि आज तक के माध्यम से हम बिल्कुल सही सटीक खबर दे रहे हैं और वहां से आप हमें पूरा हाल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना फर्ज निभाएं और हम यहां से यही खबर दें, सही सच्ची सटीक खबर लोगों तक पहुंचाएं। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, पहली बात दिलीप बताते चले, साथ ही साथ कौन कौन से इलाके जहां पर लोगों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है, और साथ ही साथ एक और बड़ी बात, ये आगे चलकर क्योंकि रात 8 बजे तक का खबर ये मिल पा रही है कि हरिद्वार तक पानी आ सकता है, वहां तक भी कितना अलर्ट रहने की जरूरत है दिलीप? देखिए, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि जितने भी क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्णप्रयाग पड़ता है, उसके बाद में फिर श्रीनगर है, उसके बाद देवप्रयाग है और उसके बाद में फिर ये ऋषिकेश का एरिया आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि डैम के पानी को रोका गया है। अगर डैम का पानी रिलीज करना पड़ा किसी वजह से तो निचले इलाके में परेशानी हो सकती है। ये हालात इस बार थोड़े से कंट्रोल में इसलिए माने जा रहे हैं कि 2013 में जिस तरह से आपदा आई थी उस समय कंट्रोल लेने में सरकार को वक्त लग गया था, लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इमीडिएटली उस एरिया के लिए मूव किया और वहां के हालात का जायजा लिया और उसके बाद से ही टीमों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि टीम को बढ़ाने का आखिर मतलब क्या है। टीम अगर बढ़ाई जा रही है तो साफ ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कैजुअलिटीज की संभावना बन रही है। जिस तरीके से डैम्स को खाली करवाया गया, देखिए एनटीपीसी का जो डैम है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है जो चमोली क्षेत्र में है। श्रीनगर का जो डैम है उसको पूरी तरह से खाली करवाया गया, करीबन 100 से 200 लोग वहां पर भी काम कर रहे थे। तो ये समय रहते एक अच्छी पहल की है प्रशासन ने कि उस एरिया को खाली करवा लिया गया है ताकि किसी बड़ी घटना, किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। यही हाल ऋषिकेश के आसपास का है क्योंकि बहुत सारे पर्यटक अलग अलग जगह से वहां पर आए हुए हैं। अभी पानी वहां इतनी तादाद में नहीं पहुंचा है लेकिन पानी पहुंचेगा जरूर वहां पर, तो इसलिए पर्यटकों को वहां से खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। लाउड स्पीकर के द्वारा माध्यम से उनको बताया जा रहा है, जो रिजॉर्ट ओनर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि अपने जो नदी किनारे जो कैंप्स हैं और जो रिजॉर्ट है उनको खाली करवाया जाए तुरंत। उसको पूरी तरह से एसडीआरएफ, फायर और पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया इन क्षेत्रों को, जिससे कि किसी भी हानि से बचा जा सके, उनको बचाया जा सके। कैजुअलिटीज की जहां तक बात करें, अभी कैजुअलिटीज क्लियर नहीं हुई है कि कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है जो ऑलरेडी वहां पर कार्यरत थे। जो निचले क्षेत्र हैं उनमें कितना नुकसान पहुंचा है अभी तक ये बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे रिपोर्ट हमारे तक आएंगी वो आज तक के माध्यम से लोगों को, देश दुनिया को पता चलती रहेंगी। बिल्कुल, सारी चीज क्लियर हम बता रहे हैं। दिलीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। दिलीप, कैजुअलिटीज के बारे में आपने बताया कि वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, हालांकि 150 लापता बताया जा रहा है लेकिन 3 के शव भी बरामद हो गए। साथ ही साथ हम बताते चले, इस बीच दिलीप एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए, एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए राज्य सरकार भी पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई थी कि पूरी तरह से कामयाब हो। भारत सरकार भी इस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कामयाब बनाया जा सके। देवभूमि उत्तराखंड को जाना जाता है नदियों के राज्य के तौर पर, तो बिजली उत्पादन के लिए इस क्षेत्र को काफी इम्पोर्टेंट माना गया पूरे देश में। तो जिस तरीके से बिजली उत्पादन के लिए अलग अलग जगह पर डैम्स बनाए जा रहे थे उसमें ये एक बहुत बड़ी हानि है राज्य सरकार के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि उत्तराखंड के जो डैम है वहीं से जो बिजली है वो सप्लाई की जाती है उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा अलग अलग जगह पे भी बिजली की सप्लाई यहाँ से होती है। तो कहीं ना कहीं इस डैम के खत्म होने से, तबाह और बर्बाद होने से उस
रशीश को भी परेशानी होगी, जो बिजली है उनको बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, उसमें आने वाले वक्त में लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से करोड़ों की और अरबों की लागत से डैम जो तैयार किए गए हैं और जो किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी हानि का विषय है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।